हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट दे वांट टू टेल यू। जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपको क्या बताना चाहते हैं। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, सो जितना रेजोनेट होगा उतना रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा, बिकॉज ये एक कलेक्टिव एनर्जी है। सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। सो अगर आप चैनल पर न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स सब मेंशन है, प्लीज़ चेक इट आउट एंड फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम टू। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, चाहे वो कोई भी है, किस तरह से भी आपका उनका कनेक्शन है या फिर कुछ भी सिचुएशन है, सबके लिए रीडिंग ओपन है। 3 टाइम्स आपने अपना उनका नेम रिपीट करना है और अपनी एनर्जीज़ को उनके साथ अलाइन करना है। देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट दे वांट टू टेल यू। व्यूअर्स के माइंड में जो भी पर्सन है वो उनको क्या कहना चाहते हैं। ये मैं नहीं लूँगी बिकॉज आई वॉज नॉट रेडी। पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट दे वांट टू टेल यू। सो फर्स्ट वी हैव नंबर 8, इट्स द ओपनिंग अप। डेफिनेटली ओपन अप होना चाहते हैं आपके सामने। देयर इज़ अ रोज़। सो ये ओपन अप होना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को आपके सामने डेफिनेटली ओपन अप करने के लिए। इस टाइम ऐसे लग रहा है जैसे अपनी पावर में आ रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ में आ रहे हैं, बिकॉज इट्स नंबर 8। इस पर्सन का स्टार्ट साइन लियो हो सकता है। नंबर 8 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। यस, ये इनको ओपन अप होने में ऐसे लग रहा है जैसे स्ट्रगल करनी पड़ रही है, बिकॉज इट्स अ हार्ट एनर्जी। ये आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। ये आपको बताना चाह रहे हैं कि इनके दिल में आप लोगों के लिए क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको एक स्ट्रॉन्ग पुल आपकी तरफ आ रहा है। दैट्स वाई वी हैव 7 ऑफ मिरर फॉर द रॉन्ग रीजंस। हो सकता है किसी रीजंस की वजह से शायद आप लोगों का इनके साथ कोई कनेक्शन आगे बढ़ नहीं पाया था, या फिर किसी रीज़न की वजह से शायद आपके दरमियान कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी, या फिर मुझे लग रहा है आप लोगों में से कुछ लोगों की तरफ से आपके ऊपर इनका इम्पैक्ट ऐसा था कि आपको लगता था दिस पर्सन इज़ लाइक अ फ्लर्टियस। यस, बिकॉज यहाँ पे 7 ऑफ मिरर की एनर्जी है। इट्स 7 ऑफ स्वॉर्ड। 7 ऑफ स्वॉर्ड जैसे आपको सबको पता है यहाँ पे कार्ड होता है चीटिंग का, सस्पिशियस पर्सन का। तो शायद हो सकता है आपके ऊपर इनका इम्पैक्ट कुछ ऐसा था कि आपको लगता था इस पर्सन के काफ़ी अफेयर हैं, या फिर इस इंसान की फ्रेंड लिस्ट में काफ़ी लोग हैं। तो कुछ ना कुछ आपके ऊपर इस पर्सन का इम्पैक्ट बुरा पड़ा है। आपको लगा कि ये इंसान जो है वो सबके साथ ऐसा ही है, इसके अलावा फेयर है, इसके लव सीन है, एक ही टाइम में मल्टीपल डेट्स करता है ये पर्सन, वट एवर मेल फीमेल। लेकिन इस टाइम ऐसे लग रहा है कि ये इंसान जो है वो आपको कुछ ना कुछ चीज़ें क्लैरिफाई करना चाह रहे हैं। शायद हो सकता है आपको ओपन अप करना चाह रहे हैं। पास्ट में भी कुछ लोगों की तरफ से आई थिंक शायद ये ओपन अप कर नहीं पाए थे, क्योंकि कुछ इम्पैक्ट आपके ऊपर इस पर्सन का जो है वो अच्छा नहीं रहा था। दैट्स वाई एंड फॉर सम ऑफ़ यू दिस इज़ द पर्सन जो कि आप लोगों को एक्सप्रेस नहीं कर पाए कि वो क्या आपके लिए फ़ील कर रहे थे, या उन्होंने हाइड किया हुआ था आपसे, बहुत ही सस्पिशियस हमेशा एक्ट किया। बट राइट नाउ ये इंसान आपको जो है वो बताना चाह रहे हैं कि इंसान आपसे प्यार करते हैं, और प्यार करने के लिए डेफिनेटली एक लव कनेक्शन स्टार्ट करने के लिए आपके सामने ओपन अप होना चाह रहे हैं। मुझे लग रहा है इन्होंने शायद आपको यहाँ तो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, और उसके बाद शायद आपको लगा कि इस इंसान के अकाउंट में तो ऑलरेडी देयर इज़ अ लॉट ऑफ मेल्स और फीमेल्स जिनके साथ ये इंसान की एक अच्छी कन्वर्सेशन है या बातचीत हो रही है कमेंट्स में भी। सो आपके ऊपर शायद इस तरह से कुछ इम्पैक्ट इनका पड़ा है। यस, नंबर 8 इज़ इम्पॉर्टेंट। लेकिन ये आपको बताना चाह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि आपके ऊपर इनका इम्पैक्ट जो है वो गलत पड़ा है और आप लोगों ने शायद इनको मिसअंडरस्टूड किया है। एंड वी हैव इट्स अ 6 ऑफ रिंग्स। इट्स अ क्वालिटी टाइम। ये आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और आपको कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो क्लियर करना चाह रहे हैं। नंबर 6 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। क्या है यहाँ पे? 6 ऑफ रिंग्स। इट्स अ 6 ऑफ रिंग्स, इट्स अ 6 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। ये आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, और ऐसा लग रहा है ये इंसान आपको बताना चाह रहा है कि ये वेट कर रहा है बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंटली उस टाइम का, कि जब ये आपके करीब आएंगे और आप लोगों के सामने ओपन अप होंगे और आपको बताएंगे कि ये इंसान आप लोगों से मिलने के लिए कितना जो है वो तड़प रहे थे। वी हैव द होस्ट। इट्स अ नंबर 5 एनर्जी। ये डेफिनेटली आपके होस्ट बनना चाहते हैं, आपको इन्वाइट करना चाहते हैं। ये चाह रहे हैं इस टाइम आपको बताना चाह रहे हैं कि आप की तरफ से ये इंसान किसी ऐसे मौके की तलाश में है कि आप इनको जो है वो होस्ट बनने का मौका दो, और आप एज अ गेस्ट इनको जो है वो डेफिनेटली लाइक ज्वाइन करो। इट्स अ हेरोफेंट एनर्जी। ये कुछ ना कुछ आपको हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। यस, इस पर्सन की कुछ लुक ऐसी हो सकती है, आप देख सकते हो। दिस पर्सन कुड हैव अ कलरफुल आइज़, या हेरोफेंट की एनर्जी। इट्स अ टोरस एनर्जी। टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड लियो इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। या आप चाहते हैं कि इनको होस्टिंग करने का आप मौका दो।
वी हैव 3 ऑफ मिरर्स। कुछ ना कुछ रेड फ्लैग्स थे पास्ट में जिनको लेकर शायद ये इंसान आपको यहाँ तो कमिटमेंट दे नहीं पाए। अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिख रही है विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द हेरोफेंट। हो सकता है ये इंसान पास्ट में किसी और के साथ या तो रिलेशनशिप में थे या किसी और के साथ कमिटेड थे और अब वहाँ पे इनका आई थिंक ब्रेकअप हो चुका है और ये आपको बताना चाह रहे हैं। अगर इन्होंने किसी और के साथ शादी भी की थी तो होपफुली मुझे लग रहा है कुछ लोगों की यहाँ पे या तो सेपरेशन चल रही है अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ, या फिर कुछ लोगों का यहाँ पे डिवोर्स हो चुका है। तो ये आपको बताना चाह रहे हैं किसी ना किसी तरह से शायद आप लोगों ने इनको मिसअंडरस्टूड किया था। अगर आप दोनों ही सिंगल रहे हो पास्ट में या फिर अभी सिंगल हो तो डेफिनेटली आपके दरमियान, कुछ लोगों के दरमियान मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं। विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड आपके दरमियान ब्रेकअप हुआ है। यस, और ये जो भी कुछ चीज़ें आपको इनमें नज़र आई हैं एज अ रेड फ्लैग, ये कुछ ना कुछ चीज़ों को जो है वो क्लैरिफाई करना चाहते हैं। आई थिंक दे रियली वांट कि आप इनको अपने आप इस पर्सन को खुद आप डिफेंड इनको करने का मौका दो, इसलिए आपसे मिलना चाह रहे हैं। यस, और अगर इन्होंने खुद आपको रिजेक्ट किया था तो इस टाइम ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं और वो चाहते हैं कि इनके अंदर जो भी रेड फ्लैग्स थे या जिस तरह की भी कोई कमियां थी ये इंसान ने अब उन चीज़ों को रिकवर कर लिया है और इन चीज़ों पे वर्क कर लिया है। दैट्स वाई आपसे मिलना चाह रहे हैं। एंड कुछ लोगों की तरफ से बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ रिंग्स की एनर्जी है। इस सिंगल मॉम, दिस इज़ द पर्सन जो कि आप लोगों का एक्स हस्बैंड या एक्स वाइफ है जो आपसे मिलना चाह रहे हैं। या तो एक्स हस्बैंड या एक्स वाइफ हो सकते हैं जिन्होंने एज अ सिंगल पेरेंट अपने बच्चों की ऑब्वियसली अपब्रिंगिंग की है, लेकिन इस टाइम वो आपसे मिलना चाह रहे हैं क्योंकि उनको उस चीज़ का काफ़ी दुख है कि इन्होंने आप लोगों को छोड़ दिया था या फिर किसी रीज़न की वजह से सेपरेट हो गए थे आप लोगों से, ठीक है, या इनमें कुछ बुराई थी या इन्होंने आपको छोड़ के कोई अफेयर कहीं पर रख लिया था या फिर आपको छोड़ के किसी और को चूज़ कर लिया था, रिलेशनशिप रखी, सिचुएशनशिप रखी या कुछ भी रखा, या एक्स हस्बैंड एंड एक्स वाइफ या तो आपका इनके साथ ख़त्म हो गया था सब कुछ, या फिर कुछ लोगों की तरफ से दिस इज़ द पर्सन हस्बैंड वाइफ आपके हैं लेकिन वो आपसे कुछ टाइम के लिए सेपरेट हो गए थे और उनको भी दुख है कि उन्होंने आपसे सेपरेशन लिया, किसी को चूज़ कर लिया या फिर आपके दरमियान कुछ ना कुछ ऐसे क्लैश आ रहे थे, प्रॉब्लम्स आ रही थी कि एक आप दूसरे को हर्ट कर रहे थे या फिर किसी वजह से आपके झगड़े बढ़ रहे थे। तो मुझे लग रहा है कि आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं और इनको दुख है कि इन्होंने आपको अकेला कर दिया था। यस, 35, 36, 37, 38 आपकी या इनकी एज हो सकती है। 3, 5, 6, 7, 8 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ आपका या इनका हो सकता है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो पर्सन ऑन योर माइंड व्हाट दे वांट टू टेल यू। क्या बताना चाहते हैं व्यूअर्स के माइंड में जो भी पर्सन है। अगर टोटली आप भी सिंगल हो और ये पर्सन हो सकता है इनकी किसी रीज़न की वजह से अनफॉर्चुनेटली कोई डिवोर्स हो गई थी अपने हस्बैंड या वाइफ से और ये इस टाइम डिवोर्सी हो सकते हैं या फिर सिंगल पेरेंट है, तो ये जो भी पर्सन है ना ये आपको बताना चाहते हैं कि ये आपको चाहते हैं, ठीक है, उनका ब्रेकअप हो गया या फिर उनकी डिवोर्स होगी किसी रीज़न की वजह से, लेकिन ये आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और आपके साथ आगे रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, ओपन अप होना चाहते हैं, आपके साथ अपना लव स्टार्ट करना चाहते हैं। जो यहाँ पे सिंगल पेरेंट कोई हैं यहाँ पे डिवोर्सिंग हैं। अदरवाइज़ आपका इनके साथ कोई ब्रेकअप हुआ था पास्ट में, आप दोनों सिंगल हो, तो ये आपसे मिलना चाह रहे हैं और वो चाहते हैं कि इनको होस्ट करने का, लाइक आपको एज अ गेस्ट इनवाइट करने का और इनको होस्टिंग करने का आप इनको चांस दो ताकि आपके दरमियान जो भी प्रॉब्लम्स थी, क्लैशेस थे, वो रिजॉल्व हो सकें। वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली ये आपके साथ दोबारा से टीम अप करना चाहते हैं। आपकी वर्किंग प्लेस भी हो सकता है सेम थी, अदरवाइज़ पास्ट में हो सकता है किसी तरह से आपने कोई प्रोजेक्ट किया था, कोई कोलैबोरेशन की थी या आपस में कोई टीम अप किया था, तो इस टाइम ये आपके साथ दोबारा से कनेक्शन बना के उस पर अच्छे से वर्क करना चाहते हैं और इस कनेक्शन को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं जो पास्ट में ये अनसक्सेसफुल हो गया था। वी हैव 2 ऑफ कप्स। येस, दे रियली वांट टू डेट यू विद द 2 ऑफ कप्स एंड विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये आपको बताना चाह रहे हैं कि इस टाइम ये इंसान आप लोगों के साथ एक स्ट्रॉन्ग जो है वो रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि आप इनके सोलमेट हो और आपके लिए जिस तरह ये इमोशनल हैं, जिस तरह ये आप लोगों के लिए इनकी रोमांटिक फीलिंग्स हैं, वैसी शायद इनको लग रहा है कि ये अच्छे से जो है इस कनेक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। अब रेडी हैं क्योंकि इनके अंदर जो भी कोई पास्ट में बुराइयां थी या जिस तरह से भी इनके अंदर कोई ना कोई रेड फ्लैग्स थे, उस पर ऐसे लग रहा है ये इंसान ने काफ़ी हद तक जो है वो ओवरकम कर लिया या अपने आप को रिकवर कर लिया, एक एज अ बेटर पर्सन
बन के आपके सामने डेफिनेटली ये इंसान आना चाह रहे हैं और अपनी फीलिंग्स को आपके सामने ओपन अप करना चाह रहे हैं। वी हैव पेज ऑफ कप्स, दे रियली वांट सेंड यू अ मैसेज। एंड कुछ लोग तो डेफिनेटली आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आपको बताना चाह रहे हैं कि इनको आप पे क्रश है। वो देखते हैं आप ही उनके जो है ड्रीम के पर्सन हो, जैसा उन्होंने हमेशा ड्रीम किया है एक इंसान को, एक रोमांटिक पर्सन को, एक रोमांटिक रिलेशनशिप को, वो उनको आप में नज़र आती है और उनको लगता है वो आपके साथ ही ऐसा रोमांटिक कनेक्शन बना सकते हैं, क्योंकि ये इंसान आपको बताना चाह रहे हैं आपको बहुत पसंद करते हैं और आपको मैसेज करके आपसे बात करना चाहते हैं। और कुछ लोग तो डेफिनेटली आपसे मीटिंग करना चाहते हैं। एंड मुझे लग रहा है ये बहुत जल्द आपको मैसेज करेंगे। कुछ लोग आपसे अपनी कुछ दिल की बातें शेयर करना चाहते हैं, जो भी इनके दिल में आप लोगों को लेकर फीलिंग्स हैं। बट विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स आपने शायद यहाँ तो बाउंड्रीज़ बनाई हुई हैं, या फिर आप लोग काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव हो रहे हो खुद को लेकर, या आप लोगों ने इनको ब्लॉक करके रखा हुआ है। दैट्स वाई ये आपको मैसेज नहीं कर पा रहे हैं, आपसे बात करना इनके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है। यस 23 आपकी इनकी एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, कुछ लोगों की 32 भी हो सकती है एज। 3 या 2 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। 33 भी कुछ लोगों की मुझे एज दिख रही है। यस इट्स अ कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। वी हैव 8 ऑफ कॉइन्स एंड वी हैव इट्स अ चैरियट। ये आपकी तरफ आना चाहते हैं और इस कनेक्शन को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। विद द 8 ऑफ कॉइन्स ये हार्ड वर्क करना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए। इस कनेक्शन में ये पर्सन इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है, और जितना भी इनको हार्डवर्क करना पड़ेगा अपनी तरफ से, इनको जितना भी इस कनेक्शन में पोटेंशियल डालनी पड़ेगी, दिस पर्सन इज़ टोटली रेडी। आपके दरमियान डिफरेंसेस हैं बट स्टिल इनको किसी भी डिफरेंस से या किसी भी तरह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ये इंसान इस टाइम ठान चुके हैं कि इनको आपकी तरफ आना है और इस कनेक्शन को हर हाल में सक्सेसफुल बनाना है। ट्रैवल भी कुछ लोगों के दरमियान इन्वॉल्व हो सकता है, बट इनको विक्ट्री चाहिए इस कनेक्शन में हर हाल में। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नंबर 7 एंड 8 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। 7 8 8 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। 28 या 38, 27 या 37 भी कुछ लोगों की एज हो सकती है। बॉटम ऑफ द रैक एनर्जी हमारे पास सन की है। डेफिनेटली ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं विद द 2 ऑफ कप्स एंड विद द सन। एंड यहाँ पे हमारे पास नीचे हेरोफेंट की एनर्जी भी है। ये आपसे शादी करना चाहते हैं और आपको मैरिज की कमिटमेंट देना चाहते हैं। आपको बताना चाह रहे हैं गाइस ये पर्सन के इनकी ज़िंदगी में चेंज आप लोगों के आने से आ सकता है। इनकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस आपके साथ कनेक्शन बना के, रिलेशनशिप बना के आ सकती है। एंड ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं मैरिज की, बिकॉज़ इनको लगता है कि आपके साथ इनकी लाइफ की ग्रोथ अच्छी हो सकती है। ये आपके साथ ही आगे फैमिली जो है वो ड्रीम करना चाहते हैं, फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं आप लोगों के साथ। एंड ऑल्सो काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं, इनको फेथ है कि आपके साथ कनेक्शन, आपके साथ रिलेशनशिप, आपके साथ मैरिज बहुत ही सक्सेसफुल रहेगी। हैप्पीनेस आ सकती हैं जो अभी इनकी लाइफ में मिसिंग है, या पास्ट में जो इन्होंने अपनी कुछ कुछ ऐसी कुछ उनमें थी क्वालिटीज़ जिसकी वजह से ये चीज़ें जो है वो बाकी आपके दरमियान जो हैं वो ठीक नहीं हो पाई थी। तो अब वो किसी भी तरह से इन चीज़ों को मिस नहीं करना चाहते। विद अ चैरियट विक्ट्री चाहते हैं और इस कनेक्शन को सक्सेसफुल बनाने के लिए आना चाहते हैं आपकी तरफ। कुछ लोगों की साइड से दिस इज़ द पर्सन जो कि किसी ऐसे एरिया में रहता है, यहाँ तो हिल एरिया है, हिल स्टेशन है कुछ, या फिर किसी ऐसे कंट्री से हैं, या फिर नॉर्दर्न एरियाज से हैं। हिल्स एरियाज़ हो सकता है जहाँ पे ये पर्सन है, या फिर किसी ऐसे कंट्री से हो सकता है ये पर्सन जहाँ पे बहुत ज़्यादा इस टाइम जो है वो या तो स्नोफॉल हो रही है, या फिर काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे कुछ विंटर चल रहा है, लेकिन वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। इट्स अ लियो एनर्जी। नंबर 19, 10 एंड 1 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।